Hello friends, welcome back to my channel or welcome to my channel who are new to my channel. So students, today we are going to do lesson number 2 of class 7th subject English. The lesson name is trains. So firstly we will read the chapter properly and with the meanings in Hindi, and after that we will solve the activities of this chapter. So let's get started. So first of all there is a pre-reading activity 1. डिक्शनरी रेफरेंस होती है इसमें. लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. यू शुड सीक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स एंड पुट दैम इन योर वर्ड्स नोटबुक. कि आपको ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनको डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है एंड इनके बारे में ये 3 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इन्हें अपनी नोटबुक में भी लिखना है वर्ड्स को. तो एक तो इसका मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज्ड इन द पोएम, कि पोएम में जैसे वर्ड को यूज़ किया गया उसका मीनिंग, कि क्या वो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है या नाउन या वर्ब एक्सेट्रा. ठीक है, जो भी जिस जगह पे भी ये जो यूज़ हुआ है वो हमें पता होना चाहिए. और सेकंड है प्रोनाउंसिएशन इसकी, कि इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे. और थर्ड इसके स्पेलिंग्स. तो ये 3 चीज़ें हमें इन वर्ड्स के बारे में अच्छे से आनी चाहिए. तो चलिए हम वर्ड्स कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड है पैसेंजर. तो पैसेंजर का मतलब होता है यात्री. सेकंड वर्ड है प्रीशियस. प्रीशियस का मतलब होता है कीमती. थर्ड है मेल. मेल का मतलब होता है कोई मैसेज देना, जैसे कि ईमेल बोलते हैं हम, जैसे पार्सल हो गया, कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल हम मैसेज भेजते हैं तो उसे मेल बोलते हैं. या फिर माल हो गया ना, जो एक जगह से हम दूसरी जगह पे भेजते हैं. आगे फ्रेट. फ्रेट मतलब होता है किराया या भाड़ा बोल सकते हैं इसे. नेक्स्ट है आगे डस्क. डस्क का मतलब होता है अंधेरा, डार्कनेस. वो डार्कनेस किसी धूल भरी हवा या धूल की वजह से हो सकती है. तो नेक्स्ट है डॉन. डॉन का मतलब होता है बहुत ही सुबह सुबह का समय, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, जैसे भोर बोलते हैं हम, सुबह 3-4 बजे का समय. तो नेक्स्ट है विदाउट. विदाउट होता है किसी चीज़ के बिना, के बगैर बोल सकते हैं इसे. आगे है फेल. फेल का मतलब होता है किसी चीज़ में असफल होना, चूक जाना. ठीक है, चलिए आगे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हैव यू ट्रैवल्ड बाय अ ट्रेन. कि क्या आपने कभी ट्रेन से सफ़र किया है. लेट अस रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम. ट्रेन्स. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स. इन्होंने इसका मतलब क्या हुआ कि माउंटेन्स क्या होते हैं, पहाड़ियाँ. प्लेन्स क्या हो गए, मैदान. रिवर्स हो गई नदियाँ. मतलब कि पहाड़ियों से गुजरते हुए, प्लेन्स मतलब मैदानों से गुजरते हुए, और नदियों के ऊपर से गुजरते हुए. हियर कम्स अ ट्रेन. के ट्रेन आती है. कैरिंग पैसेंजर्स, यात्रियों को लेके आती है. कैरिंग मेल. मेल मतलब माल, जो इधर से उधर माल पहुंचाती है. ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल. और जो बहुत ही कीमती चीज़ें होती हैं वो लेके आती है इन विदाउट फेल, ठीक है, किसी भी असफलता के बिना. थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रो डे एंड डार्कनेस, थ्रो डस्क एंड डॉन. थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स मीन्स के हज़ारों ही मालगाड़ियाँ. फ्रेट कार्स होता है मालगाड़ियाँ जो माल को इधर से उधर पहुँचाती हैं. ऑल रशिंग ऑन थ्रो डे एंड डार्कनेस, कि वो दिन रात चलती हैं. थ्रो डस्क एंड डॉन, कि जितनी भी धूड़ मिट्टी हो सुबह शाम. डॉन मतलब भोर. भोर नहीं देखती, मतलब कि बहुत सुबह सुबह भी जाती हैं, रात को भी, मतलब दिन रात चलती हैं. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स. कि वैसे ही जो पहले आई थी लाइन्स, ये वही लाइन्स हैं. ओवर मतलब होता है ऊपर से, कि वो पहाड़ियों के ऊपर से, मैदानों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से गुजरती हैं और ट्रेन्स पहुंचती हैं. तो ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी पोएम ट्रेन्स के बारे में. तो इसके जो पोएट हैं वो है जेम्स एस टिपेट. तो हमें
जो हमारी पोएम्स होती हैं ना, इसमें हमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके जो पोएट का नाम क्या है, तो हमें इसके पोएट के नाम के बारे में भी याद रखना चाहिए कि कौन सी पोएम किसने लिखी है। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है हमें। तो ये थी हमारी पोएम। नेक्स्ट हम एक्टिविटीज़ देख लेते हैं इसकी। वोकेबलरी एक्सपेंशन। अब हम ये वोकेबलरी इम्प्रूव करेंगे अपनी, उसके लिए एक्टिविटीज़ हैं। ट्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। कि इंडिया में जो ट्रेन्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड होता है ज़मीन पे चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट आवाजाही का साधन होता है, जो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं उसे। ट्रांसपोर्ट मतलब आवाजाही का साधन, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए यूज़ करते हैं उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जो जो ज़मीन पे चलता है उसे लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जो स्काई में चलता है, कि हवा में चलता है, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया। से जो पानी में चलता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इंडिया में जो ट्रेन है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंड ट्रांसपोर्ट है। और इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्रेन्स, और इंडिया में बहुत सारी ट्रेन्स चलती हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। एक्टिविटी 2 है, गिवन बिलो आर सम मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पुट देम अंडर द राइट बॉक्स। नीचे ब्लू बॉक्स में हमें कुछ ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं। उन सबको हमें नीचे 3 कॉलम दिए गए हैं, लैंड, स्काई एंड वाटर। इनमें कैटेगराइज करके अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि कार है, फर्स्ट कार लैंड ट्रांसपोर्ट है, स्काई ट्रांसपोर्ट है, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट में। कार कहाँ चलती है? लैंड पे चलती है ना, ज़मीन पे। तो कार आ जाएगा लैंड ट्रांसपोर्ट में। एरोप्लेन आ जाएगा स्काई में। स्कूटर आ जाएगा लैंड में। हेलीकॉप्टर स्काई ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। बोट जो है वो पानी में चलती है, वो वाटर वाले कॉलम में आ जाएगा। ऑटो लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। बस भी लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगी। शिप जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। सबमरीन भी वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। जीप और बाईसाइकिल भी लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड। लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड का मतलब है कि जो हमने रीड किया है उसको हमने अभी जो रीड करना है और समझना है उसे ना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। तो एक्टिविटी 3 है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। के नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर देने हैं हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लेसेस डू द ट्रेन्स गो टू। कि जो ट्रेन्स है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्लेसेस पे, जगहों पे जाती है। तो इसका आंसर हमने ट्रेन जो पोएम पढ़ी है उसमें आया था कि जो ट्रेन्स है वो माउंटेन्स पे जाती हैं, रिवर्स पे जाती है, प्लेन्स पे जाती हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? द ट्रेन्स गो टू ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। तो नेक्स्ट है, व्हाट डू दे कैरी। कि वो क्या क्या कैरी मतलब होता है उठा के लेके जाती हैं, क्या क्या लेके जाती हैं। तो इसका क्या होएगा आंसर? कि पैसेंजर्स। तो पैसेंजर्स लेके जाती हैं। बाकी वो मेल्स लेके जाती हैं, और कई तरह के लोड्स होते हैं, प्रेशियस लोड्स जैसे आया था पोएम में, तो वो कैरी करती हैं। तो इसका आंसर आएगा, दे कैरी पैसेंजर्स, मेल एंड प्रेशियस लोड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अ पोएट कॉल द पैसेंजर्स एंड मेल एज अ प्रेशियस लोड्स। इसका मीनिंग है कि जो पोएट है उसने पैसेंजर्स को और मेल्स को प्रेशियस लोड्स क्यों कहा है। तो उसने इसलिए कहा है क्योंकि जो ट्रेन का मेन पर्पस है वो यही है कि वो पैसेंजर्स को इधर से उधर लेके जाए और मेल्स को लेके जाए। तो इसका आंसर आएगा, बिकॉज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द पैसेंजर्स एंड कैरिंग मेल इज़ द मेन पर्पस अलोन वॉज द ट्रेन्स मेंट फॉर। कि सिर्फ ट्रेन्स के लिए जो मेन पर्पस है वो यही है, इसलिए उसने इसको प्रेशियस लोड्स कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द ट्रेन्स रन। कि ट्रेन्स कहाँ पे चलती हैं। द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही आएगा, सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फ्रेट कार्स। के फ्रेट कार्स क्या होती हैं। तो फ्रेट कार्स होती हैं जो मालगाड़ियाँ होती हैं जो कि सामान को इधर से उधर लेके जाती हैं। तो फ्रेट कार्स आर द ट्रेन्स फॉर कैरिंग फ्रेट। ये जो फ्रेट क्या होता है?
जो माल होता है ना, लोड्स होते हैं बड़े बड़े, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर दैट फॉलो। नीचे हमें जो लाइंस दी गई हैं वो रीड करनी है और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर देना है। तो लाइंस क्या हैं, थ्रो द डे एंड डार्कनेस, थ्रो डस्क एंड डॉन, के थ्रो डे एंड डार्कनेस, के दिन से लेके, डार्कनेस मतलब अंधेरे तक, मतलब कि सुबह से लेके शाम के अंधेरे तक। डस्क क्या होता है, शाम का अंधेरा। डॉन होता है सुबह सुबह, जो 3-4 बजे का भोर का समय होता है ना। तो व्हाट डू द अबव लाइंस रेफर टू, कि ये जो ऊपर वाली लाइंस हैं ये किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ के बारे में बयान कर रही है। तो द अबव लाइंस रेफर टू द बिजी शेड्यूल ऑफ द ट्रेन्स, कि इसका मतलब क्या है कि जो इसमें बताया गया ना कि जो वो सुबह से लेकर शाम तक ट्रेन चलती हैं, ना दिन देखती हैं ना रात देखती हैं। रात के अंधेरे से लेके सुबह की जब भोर होती है तब भी ट्रेनें चलती हैं। इसका मतलब कि जो ट्रेन्स का शेड्यूल है बहुत ही बिजी है, मतलब कि वो दिन रात काम करती हैं बिना थके बिना रुके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू द डे एंड डार्कनेस एंड डस्क एंड डॉन इन द पोएम टेल द रीडर्स, के जो पोएम को रीड कर रहे हैं उनके लिए डे एंड डार्कनेस एंड डस्क एंड डॉन का क्या मतलब है, मतलब उनको इन वर्ड्स से क्या शिक्षा मिलती है, कि उन्हें क्या करना चाहिए, है ना। तो इससे उन्हें क्या पता चलता है। तो डे एंड डार्कनेस का मतलब है कि सुबह से लेके शाम तक अंधेरे तक, भोर से लेके रात शाम तक, सुबह 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 का समय भी और शाम का समय भी, मतलब कि वो बिना रुके बिना थके चलती रहती हैं ट्रेन्स। तो इसका मतलब हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, कि दैट दे कि जो वी शुड नॉट गिव अप बिफोर द डेस्टिनेशन, कि जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तो हमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि ट्रेन्स अपनी मंजिल पे जब तक नहीं पहुंचती हैं वो नहीं रुकती हैं, ना वो डे एंड डार्कनेस देखती हैं ना ही डस्क एंड डॉन देखती हैं, वो बिना रुके चलती रहती हैं जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाती। तो इसका आएगा कि the day and darkness and dusk and dawn in the poem tell the readers that they should not give up before the destination। तो ये इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक्टिविटी 4। तो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।